पवित्र मानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की गुफा, यहाँ रह करके वह तपस्या करते थे और मानस की रचना उन्होंने किया। काशी से आने के बाद उन्हें यह लगा कि बिना बजरंग बली के यह काम नहीं होगा हनुमान जी के। तो आपको मैं गुफा पर ले चलता हूँ। उसके पहले श्री हनुमान जी का तुलसीदास जी के प्रति वाक्य, तब हनुमान कहो असबानी, आपनी गुफा चलो तुम ज्ञानी। हनुमान जी ने कहा आप अपनी गुफा पर जाओ। और फिर कहा गारन लगे न्यायतः चंदन, आए गए दो दशरथ नंदन। चंदन नंदन घिसे तब तक दोनों भाई आ गए। फिर क्या होता है, कहा देहु चंदन मोहि बाबा, कहा देहु चंदन मोहि बाबा, तुलसीदास तब सहज ही गावा, राम लखन तुम हो कि नाही। पूछा आप दोनों राम लक्ष्मण हैं? और हनुमान बोली सुमिर मन माही, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। यह सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम आ गए हैं राम घाट से और ऊपर आ गए हैं। एक बाबा मिल गए हैं जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, पुजारी हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। प्रणाम गुरु जी। क्या नाम है आपका? दामोदर दास। दामोदर दास। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के? जी नहीं, यहीं है। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या था? श्री बलराम दास जी। दास दास सब लोग दास ही। तुलसीदास वैष्णव परंपरा रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत अच्छा। ये सब आश्रम है। दामोदर दास एक और भी नाम है, प्रधानमंत्री जी के पिताजी का नाम है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी का भी नाम है। उनका भी नाम है। हाँ। नहीं, उनका नरेंद्र नाम है ना। नरेंद्र मोदी दामोदर दास। तो दामोदर उनके पिताजी हैं, नहीं, पिताजी थे। उनका भी नाम गुजरात में, महाराष्ट्र में ऐसे अच्छा। पिता के नाम को लगाया जाता है। ऐसा है। हाँ, तो बोलते हैं मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दामोदर उनके पिताजी का, पूज्य पिताजी का नाम था। चलिए, बड़ा प्यारा नाम है। क्या महत्व है महाराज जी? और ये तुलसी गुफा बोलते हैं इसको। अच्छा, सभी लोग रामायण में जानते हैं, जब तुलसीदास जी काशी जी में तपस्या कर रहे थे हाँ, तो वहाँ हनुमान जी का दर्शन हुआ। अच्छा, वो हनुमान जी का जब चरण पकड़ा तुलसीदास जी ने, तो हनुमान जी बोले राम राम हमसे क्या लेता है, मैं तो देखो दीन देखो कोढ़ी के रूप में रहता हूँ, भजन करता हूँ। मैं कोढ़ी के रूप में हनुमान जी मिले थे। कोढ़ी के रूप में तो तुलसीदास जी महाराज ने चरण नहीं छोड़ा, हाँ, क्योंकि उनको प्रेत ने भेजा था कि तुम हनुमान जी से मिलना, वो दर्शन कराएंगे। तो तुलसीदास जी ने जब छोड़ा नहीं पाऊँ तो हनुमान जी ने पूछा बाबा तुम कौन हो? तो मूड पर जब हाथ धरा तो तुलसीदास जी महाराज को ज्ञान रूपी समझ में आया कि प्रज्ञा के अवतार हैं, बहुत बड़े ऋषि महात्मा है रामेच्छा से। वाल्मीकि के स्वरूप ही बताते हैं, कलयुग में तुलसीदास जी महाराज हो गए राम जी की इच्छा से। जब 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 ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आती हैं संस्कृत के ऊपर, तब ऐसे महापुरुषों का प्राकट होता है। तो तुलसीदास जी महाराज बोले कि बाबा मैं राम दर्शन करूँगा। तो तुलसीदास जी से बोले आप बाबा चित्रकूट चलो, वहाँ पर मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो पहले यहाँ कोई मठ मंदिरों का ज़्यादा क्या है वही गुफा? जाओ, कैसे कुछ है? जी हाँ, बता रहे हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ देखा तो एक छोटा सा गुफा बनाया और गुफा बना करके अपना साधना करने लगे। तो देखा कि राम जी यहाँ परिक्रमा लगाते थे कामतानाथ जी का, और कामदगिरि पहाड़ यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, सब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले हैं। तो वहीं परिक्रमा रोज जाते थे। तो वहीं पर एक दिन भेंट भगवान की हो गई घोड़े पर सवार। तो हनुमान जी ने आकर के पीछे से पूछा कि बाबा अभी अभी राम लक्ष्मण निकल गए, आपने दर्शन किया? कह रहे राम राम मैं तो पहचान नहीं पाया महाराज, ये चरम चक्षु से क्या पहचान पाऊंगा, आप बताते पहले से तो मैं को ध्यान देता। तो उस समय हनुमान जी ने कहा है, तब हनुमान को होश बानी, अपनी गुफा चलो तुम ज्ञानी। अपनी स्थान निजी स्थान पर चलो। और जैसे माता सबरी को कुटिया में दर्शन दिया था, ऐसे घले घोर कलयुग गए तुम्हारी कुटिया में भगवान दर्शन देने जरूर आएंगे। तो तुलसीदास जी आए, चटपट स्नान किया, देखा आप क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो गारन लगे ना है तय चंदन, तुरंत स्नान किया। साधु के पास चंदन की व्यवस्था रहती है, तो स्नान के बाद चंदन लग गए, अपना घिसने लगे। और उस दिन ऐसा घिसा तो उनसे बंद ही नहीं हुआ, मगन हो गए भगवान के ध्यान में, मेरे राम आएंगे चंदन लगाऊंगा, राम आएंगे चंदन लगाऊंगा। उसी आवाज़ को सुनकर के परमात्मा प्रकट हो गए।
और जैसा घिसा हुआ चंदन अपना उठाया और लगाने को कहीं सोचते हैं कि मैं अपने लगाऊं कि बाबा के लगाऊं, अपने लगाऊं कि बाबा के लगाऊं। इसी संशय में हनुमान जी महाराज देख रहे थे कि ऐसा न हो कि भगवान निकल जाए ये चंदन लगा करके। तब हनुमान जी का संपूर्ण आकार बताते हैं, तोते के रूप में आया है। अच्छा। हाँ, तोते के रूप में बोले। जैसे गीता भगवान की वाणी है मुखार बिंद के, इसी प्रकार से ये दोहा किसी कवि का लिखा हुआ नहीं है, स्वयं हनुमान जी के मुखार बिंद की वाणी है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बाबा जो तिलक दे रहे हैं, तिलक मांग रहे हैं, वही तो रघुवीर हैं। जरा देखो तो। तब एकदम प्रभु ने अपना विराट रूप का दर्शन कराया और तुलसीदास जी ने दर्शन किया। उसी दिन से आशीर्वाद दिया, बाबा ये तेरी ज्योत जल रही है। पहले ये खप्पर में जलती थी, ये अखंड ज्योति है, मतलब अच्छा, जलती रहती है। जलती रहती है। गुफा क्यों पाट दिया आप लोगों ने? गुफा मतलब पहले मट्टी की करारें थी यहाँ पर। हाँ। कोई मठ मंदिर तो ज़्यादा थे नहीं, तो छोटी सी करार में मट्टी का गुफा में अपना बना लिया था। तो सब आप लोग जंगल का कंक्रीट का जंगल बना दिया, सब पीट पाट करके, और सब अब ये धीरे धीरे सब निर्माण हो गए। आपको कभी कुछ हुआ, आभास हुआ, आप उसी गुफा के पास बैठते हैं? आभास की अंतरात्मा में होती है कि प्रभु से लीन बने रहो, तल्लीन। कुछ बताइए। तल्लीन तो अब आप चौथे पन रिप कानन जाही, तो चौथापन धीरे धीरे आ ही गया है, कानन जाही। गोस्वामी जी महाराज ने फिर उसमें इशारा किया है, गाई राम सुमरी राम संत सुनी राम गुण ग्राम। कानन में जानन में श्वेता द्वापर त्रेता युग ये लोगों के लिए है, पर कल युग में तो गाई राम सुमरी राम। जो कुछ एहसास हुआ कभी आपको यहाँ इस स्थान पर? कभी एहसास नहीं होता तो फिर पुजारी के रूप में क्यों समर्पित रहते राम? पुजारी तो रोजी रोटी है, एहसास की बात कर? नहीं नहीं नहीं, पुजारी तो रोजी रोटी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। माँ जैसे बेटे की सेवा करती है, क्योंकि वो नादान है, नाबालक है। कभी रात को कुछ ऐसा एहसास हुआ? कुछ राम जी की इच्छा से कुछ नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यही है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। राम वैदेही से अभिप्राय माता जानकी का है, जिनके प्रिय न हो तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। सियावर रामचंद्र की जय। बंदों तुलसी जी के चरण जिन कीन्हे जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखो प्रगटे सप्त जहाज। और एक लाइन ऐसी थी जिसे हनुमान जी ने पूरा किया था, कुछ स्मरण है आपको? जी हाँ, एक जनकपुर का संवाद में है, बोले मतलब डूबे सकल समाज, चढ़े जो प्रथम ही मोह बस, वहाँ पर कलम रोका गया है। ऐसे मतलब जनकपुर का प्रसंग है। जनकपुर में राम जी की इच्छा से बूढ़े ही सकल समाज। इसके बाद अब जब सब डूब गया तो आगे क्या होगा? आगे रुक गई कलम। हनुमान जी ने कि नहीं बाबा रोकिए, राम इच्छा पूरा कर दिया। उसमें तो रघुनंदन भी है, ठाकुर जी भी है, मतलब कहने का वो ब्रह्म है, परमात्मा है। तो इसलिए अरे हनुमान जी महाराज क्या करना चाहिए कि चढ़े जो प्रथम ही मोह बस है। पहले से चढ़ रहे थे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, और मोह सकल व्याधिन के मूला। मोह। चलिए महाराज जी, सादर प्रणाम आपको। दामोदर दास जी महाराज की जय हो। प्रणाम। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।